वेलकम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और मैंने तुमको डिफ्रैक्शन में मैंने बोला था कि दो सवाल थे हमारे सामने। पहला सवाल, अगर होल से लाइट को पास करवाते हैं तो यहाँ पर जो पैच होता है वो बड़ा बनता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये थी ना कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक हमको रिंग्स दिखते हैं, ठीक है। ये दो सवाल के हमको जवाब जानने थे। इसको हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं आज। टॉपिक होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? यहाँ पे स्क्रीन होता है, यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्क्रीन है, यहाँ से ओपनिंग है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्क्रीन रखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ से हमने, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक। और ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज दूंगा, ठीक है। आशीष, जाना चले जाओ, कोई दिक्कत। वेलकम। यहाँ पे हमारा इस पॉइंट को हम लोग ओ का नाम दे देते हैं। यहाँ पे पी है, यहाँ से लाइट जाती है इस तरह से। सबसे पहले तो पी का हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। लाइट नहीं जाती है। पी के अगर हम देखें कि पी का एड्रेस क्या है, हम जैसे देखो इंटरफेरेंस पे हम क्या देख रहे थे, पॉइंट लेते थे, हम उसके लिए वाई लिखते थे, ठीक है। कि ये वाई, एक पी सेलेक्ट किया था, फिर हमने उस पी की डिस्टेंस नापा था, ओ से हमने बोला था कि वो वाई है, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक पॉइंट पी लेते हैं, और ये पी का हमको स्पेसिफिकेशन लिखना है, पी का एड्रेस क्या है। तो हमने बोल दिया कि इस होल से पी की जो दूरी है वो आर है, और ये जो एंगल जो है थीटा है, ठीक है। ये पी की दूरी यहाँ से कितनी है होल से, ये ओ है, और ये डिस्टेंस कितना है इसका यहाँ से, आर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसके लिए कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं एक बार के लिए, कैपिटल डी है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये जो ओपनिंग है ना, इसकी विड्थ हम लोग मान लेते हैं स्मॉल ए है, ठीक है। उसके बाद और इस पे क्या क्या बताना होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइट को भेजते हैं। ये लाइट, लाइट को ना मैं कलर थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ। लाइट के लिए मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। लाइट जाती है यहाँ से, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से लाइट गई ऐसे। यहाँ पर जब लाइट जाएगी ना, तो इस लाइट के बीच में कुछ एक सुपरपोजिशन होता है, इंटरफेरेंस होता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एंगल
अगर थीटा है और ये जो ओपनिंग होती है ना, जो होल है यहाँ से जिसपे से लाइट पास होती है, ये होल का साइज काफी छोटा होता है, मुश्किल से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस काफी बड़ा हो जाता है, 2 मीटर 3 मीटर के आसपास होता है। तो आगे मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये जो लाइट है ना ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है। देखो पैरेलल पैरेलल लाइंस नेवर मीट, लेकिन यहाँ पर ये मीट बहुत दूर जाकर के कर रही है, तो हम इसको पैरेलल मान भी सकते हैं, क्योंकि देखो ना ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर ये एंगल छोटा है तो याद करो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अगर ये एंगल बहुत छोटा नियर टू जीरो है तो हम इस दोनों को ऑब्वियसली बात है पैरेलल मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बाकी हमें जब भी ऐसी दिया जाता है इंटरफेरेंस के लिए, तो हमें एक चीज का हमेशा ध्यान था कि हम हमेशा स्टार्ट करते थे पाथ डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे देखूं लाइट को, तो ये इसका ये एंगल क्या है, ये एंगल अगर थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला अगर एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये देखो ये पैरेलल होगी ना, ये लाइन पैरेलल है। और ये मैंने बोला ये तीनों की तीनों लाइन कैसी पैरेलल होगी, बिकॉज बहुत दूर जाकर के मीट करती है ना। तो यहाँ पे मैं पहले जो जो डिस्क्रिप्शन लिखा ना मैंने उसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। अ पॉइंट P is taken on the screen at distance y from O, ठीक है। ये कितनी ऊंचाई है, y, ठीक है। फुल स्टॉप। द एलिवेशन ऑफ P is थीटा। एलिवेशन कितना है इसका P का, थीटा। ये हमारा P का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इन यहाँ पर ये विड्थ डिस्टेंस बिटवीन distance between opening and screen is कैपिटल D। और दूसरी बात width of the slit is A, ठीक है। उसके बाद इन ट्रायंगल, इसको नाम दे दो O है, ये इसको नाम दे दो एक बात लिखो X का। इन ट्रायंगल OPX, OPX X क्या हो गया, X हमारे ओपनिंग का सेंटर हो गया। यह विड्थ ऑफ द स्लिट ही लिखते हैं, स्लिट तो भी वहां पर यूज किया था, विड्थ ऑफ ओपनिंग लिखते हैं। विड्थ मतलब यहाँ पे डायमीटर हो गया। इन ट्रायंगल OPX OPX मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू y/d, ठीक है। अच्छा अब मेन यहाँ पे क्या हमको इश्यू है, हमको यहाँ पर मेन निकालना है कि ये जो दो रेज आ रही है, ठीक है, ये x है, ये y मान लो, ये z मान लो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर y p एक रे देखे और z p अगर हम दूसरी रे देखे,
तो इस दोनों रेंज पे हमको दिख रहा है क्लियरली कि ZP की जो लेंथ है वो YP की लेंथ से बड़ी है ना। YDSC में एक दो स्लिट थी, यहाँ पे एक ओपनिंग है, ठीक है। याद रखना उनकी वहां पर जो स्लिट थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन यहाँ पर जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग का जो साइज है वो अच्छा खासा बड़ा होता है, ठीक है। ये तो मतलब इन सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा होता है ये। अब यहाँ पर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि यहाँ पर ZP और YP का कितना पाथ डिफरेंस है, बिकॉज यही पाथ डिफरेंस जो है वो डिसाइड करेगा कि P पे हम कौन से Y के लिए डार्क और कौन से Y के लिए हमको ब्राइट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, देखो यहाँ पे ना फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं ना इसको अलग से भी बना दूंगा अभी, जितना पार्ट की जरूरत है। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए एक तरीका देखो, मान लो कि तुम्हारे पास कभी भी अगर तुमको पाथ डिफरेंस निकालने बोला जाए, ये ऐसे लाइट जाती है, मान लो मेरे से पूछा जाएगा कि यहाँ पे दो लाइन है, इसका बताओ डिफरेंस कितने का है। तो अगर ये इसका एंगल बहुत छोटा है तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस निकालने का एक तरीका ये है मेरे पास कि मैंने यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर। तो ये अगर एंगल बहुत छोटा होगा, ये 90 डिग्री अगर होगा तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा। मान लो कि मेरे को अगर ये कितना एक्स्ट्रा लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, मान लो ये पूरी की पूरी लेंथ है मेरी, अगर मान लो एक बात ये 20 है, ठीक है, और ये वाला पार्ट मुझे दिया गया मान लो 18 दिया गया, ठीक है, ये 90 ये भी 90, ठीक है, ये 18 होगा तो ये भी 18 ही हो जाएगा ना, फिर क्योंकि ये एंगल अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे। अब देखो ये पूरा का पूरा 20 है, 20 में से 18 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। तो अगर ऐसे एंगल बहुत छोटा होता ना तो एक टेक्निक हमें ये कहता है ना कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम उसके लेंथ को डिफरेंस को निकाल सकते हैं। ये मान लो 20 है, ये 18 है, मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से ये 2 मिल जाएगा, ये पूरा 20 होगा, ये भी 18 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस ये टेक्निक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वही टेक्निक यूज किया और हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर की अगर बात की जाए ना तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ, ये पी एक्स वाई जेड, ये एम का नाम है समझ उसका, ये पॉइंट एम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा पी जेड माइनस पी वाई। अब देखो तो पी वाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पी जेड यहाँ पे, तो पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, देखो तो ऑब्वियस ही बात है, देखो ये 90 होगा, ये 90 है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू जेड एम। जेड एम क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। अभी जरा जेड एम को कैसे निकाला जाएगा, देखो इस चीज को, जेड एम मतलब ये मुझे अगर पता है कि ये ए है, तो अगर मैंने यहाँ पे देखा स्लिट का डायमीटर अगर ए है, ठीक है, अगर इस स्लिट का ये थीटा है, ठीक है, तो ये पूरा 90 होता, ये 90 वाला थीटा हो जाता, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये 90 में चलिए 90, तो ये थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। अभी देखो इक्वल टू जेड एम, ठीक है भाई, ये वाला पार्ट तो इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट था मैं तुमको पूरा इसको जूम करके ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक इसमें यहाँ तक की जो है ना सबको नोट कर दो, बिकॉज ऊपर वाले पार्ट को मैं इरेज कर दूंगा,
अगर मैं दूसरी स्लाइड लूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिगर यहाँ पे दूसरी स्लाइड पे काम नहीं होगा। इसको फटाफट नोट कर दो। मुझे निकालना क्या है, पाथ डिफरेंस निकालना, ठीक है। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग दो लेंथ के डिफरेंस को निकालेंगे। और यहाँ पे चूंकि दो लाइन के बीच का एंगल छोटा है तो हम जो टेक्निक यूज करें वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाली टेक्निक को यूज करें, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करूँ, ठीक है। देखो, ये देखो, ये ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखो जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या, वाई जेड, ठीक है। उसके बाद और क्या था, देखो, ये वाई जेड है, वाई जेड। एक्स को लिखने की जरूरत नहीं है, ये ओपनिंग का, ये लाइन ऐसे गई, ठीक है। और ये लाइन भी ऐसे जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये लाइन देखो, ये जो रे है ना ब्लू वाली, ये वो ब्लू रे है, ठीक है। ये वो ब्लू रे है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, यहाँ पे ये रेड है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ऐसे करके। उसके बाद देखो, ये 90 है, ये देखो ये वाला, ये एम है, ये एम है, ये थीटा है, ठीक है। ये 90 वाला थीटा है, ये 90 था, ये 90 था, ये थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मैंने ये वाला एंगल दिखा है यहाँ पर, देखो ये वाला, ये देखो ये वाला एंगल, तो यहाँ पर दिखा दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद ये वाईजेड की कितनी विड्थ है, ए है, विड्थ कितनी है, ए है। उसके बाद बस इतना है। अब पाथ डिफरेंस क्या था, देखो, तो पाथ डिफरेंस मैंने बोला था जेड एम। ये दोनों रेस कैसी मैंने दिखाई थी, पैरेलल, ठीक है। ये इसका हो गया पूरा का पूरा मैग्नीफाइड जूम पार्ट, ठीक है। वाई जेड एम, ठीक है, 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं हियर, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू जेड, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू जेड एम ए। तो जेड एम क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं, पार्ट डिफरेंस को डेल्टा एक्स से भी इंडिकेट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स हो जाएगा ए साइन।
पहले हमने एक चीज लिखी थी ना कि tan थीटा में क्या लिखा था, tan थीटा हमारा था y बाई डी, ऑल्सो फ्रॉम प्रीवियस, ऑल्सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, पहले लिखा भी था मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ, ऑल्सो tan थीटा इक्वल्स टू y बाई डी। ठीक है ना? इस दो इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये पहले लिखा था ना, उसको फर्स्ट कर देना। ठीक है, इसको फटाफट एक बार ध्यान से लिख जाओ, कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा एंड tan थीटा इक्वल्स टू y बाई डी, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई डी। अब देखो, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, therefore डेल्टा एक्स बाई ए इक्वल्स टू y बाई डी, क्योंकि अगर एंगल छोटा होगा तो ऑब्वियस ही बात है साइन थीटा tan थीटा ये सब कैसे हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा d बाई ए डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमको मिल जाता है y इक्वल डी बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमको मिल गया y और पाथ डिफरेंस का रिलेशन। लेकिन यहाँ पे अभी कहानी खत्म नहीं होती। पाथ डिफरेंस हमने क्या क्या देखा था मैक्सिमा के लिए, इंटरफेरेंस में था ना, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, वो सब देखा था हमने पाथ डिफरेंस डार्क और ब्राइट के लिए। यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। देखो कहा यहाँ पर भी कुछ वैसा ही आ रहा है ना, कुछ जहाँ जो हमने पढ़ा था वाईडीएससी में, लेकिन थोड़ी कहानी यहाँ पे आके बदल जाती है, क्योंकि याद रखना है कि जो चीज तुमने पढ़ी, जो कंडीशन थी ब्राइट के लिए इन वाईडीएससी, यहाँ पर वो कंडीशन हो जाती है डार्क की, और जो कंडीशन वहां पे थी डार्क की वो यहाँ पर हो जाती है ब्राइट। समझो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूँ, ये पहले नोट कर अच्छे से, हम लोग इस पॉइंट पे फिर से भी आएंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखो, ये अगर यहाँ पर ऐसा हो कि यहाँ पर ये हमारी स्लिट है, और अगर यहाँ पर ऐसा हो कि मेन चीज पता, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही सारा खेल यहाँ पे इसी का ही मेन खेल है। मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसे दो वेव जाती है, ये वाईजेड है, यहाँ से दो रे जा रही थी ऐसे, अगर यहाँ पर ये वाला रे और ये वाले रे का मान लो जो पाथ डिफरेंस है, ये जो एक्स्ट्रा पाथ है, मान लो लेमडा है। ठीक है, ये कितना कवर करता है एक्स्ट्रा रे, देखो तो ये कवर करता है लेमडा। अब अगर ये पाथ डिफरेंस अगर इनका लेमडा का है, तो हम यहाँ पर एक बार तो क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर मान लो y से लेके z के बीच में अगर हम कंसिडर करते हैं कि मान लो यहाँ पे 100 पार्टिकल्स है जो कि एमिट करते हैं लाइट। ठीक है, 100 पार्टिकल्स क्या करे, एमिट करे, ऐसे एक वेग नंबर है। ठीक है, अगर 100 पार्टिकल्स अगर एमिट करे लाइट को, तो यहाँ पे 1 का, ठीक है, जो 99 वाले के साथ होगा ये 0। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते 1 का जो 99 वाले के साथ होगा, ठीक है, या 1 यहाँ पर है, सॉरी 1 का जो 50 वाले के साथ होगा, ठीक है, उसका पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 1 का, एक मिनट, 1 का 51 वाले के साथ, 1 का 51 वाले के साथ कितना होगा पाथ डिफरेंस, तो आंसर लैम्डा बाय 2 हो। 1 से पहले देखो, यहाँ से पहले पहुंचेगी रे, सेकंड से गई, थर्ड से गई, फोर्थ से गई, फिफ्थ से गई, 51 से भी गई, 1 वाला जब 51 के साथ मिलेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों, क्योंकि 1 का और 51 का पाथ डिफरेंस कितने का, लैम्डा बाय 2। ये बात सही है कि जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस अगर देखा जाए दो रेस का, वो कितना है, वो लैम्डा है, लेकिन जो इफेक्टिवली काम कर रहा है जो पाथ डिफरेंस, वो कितने का कर रहा है,
लेमडा बाय 2 का काम कर। अगर हमने सेकंड का देखा 50 सेकंड के साथ, फिर से क्या होगा, वहां पे पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, लेमडा बाय 2 का हो जाएगा। अगर हमने थर्ड का देखा 50 थर्ड के साथ, फिर से पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2। इस तरह से क्या होता है, सबका क्या होता है, एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देता है। अगर सबका कैंसिल हो जाएगा, एक का सब इस तरह से कैंसिल अगर हो जाएंगे, तब तो वहां पे कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हमको देखने को मिलता है दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का, लेकिन वहां पे काम कौन सा करता है, वहां पाथ डिफरेंस काम करता है लैम्डा बाय 2 का। अभी मैं और बोलूंगा ये इस लाइन के ऊपर तुम्हारे दिमाग में पूरा का पूरा बैठ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर दो रेस के बीच अगर पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा का है, ठीक है, 2 लैम्डा का अगर होता है ये पाथ डिफरेंस अगर, ठीक है, मतलब ये हुआ कि अब हमने ऊपर वाला पॉइंट चूज कर दिया, ठीक है, हम ऊपर चले, ठीक है, ये पहले वाई नीचे था, तो नीचे में पार्ट डिफरेंस लैम्डा था, हम ऊपर चले गए थोड़ा और ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं तो ये पार्ट डिफरेंस कैसा हो गया, बढ़ गया। अब ये पार्ट डिफरेंस कितने का हो गया, 2 लैम्डा का हो गया। अगर यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा का हो गया, तो हम यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करें ना 4 पार्ट में 100 पार्टिकल से अगर, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे 1 का 26 के साथ, ठीक है, वहां पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा बाय 2 का, ठीक है। मतलब यहाँ का जितना पार्टिकल होगा वो इन पार्टिकल के साथ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 में होगा, और यहाँ का जितना पार्टिकल होगा, ठीक है, वो इन पार्टिकल के साथ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 में होगा, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर इसका और इसका लैम्डा 2 लैम्डा का, ठीक है, तो यहाँ के और यहाँ के कितना हो जाएगा डिफरेंस, लैम्डा का हो जाएगा। देखो तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 20 से अगर मैं लेता हूँ तो ये यहाँ से लेके इतना लैम्डा, इतना 2 लैम्डा का हो गया, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, लैम्डा का हो जाएगा, या इसका और इसका सब कैंसिल हो जाएगा। इसका और 1 का 26 के साथ लैम्डा बाय 2, 2 का 27 के साथ लैम्डा बाय 2, 3 का 28 के साथ लैम्डा बाय 2, इसका पूरा पूरा कैंसिल हो गया। और इन द सेम वे इसका भी क्या होगा, 51 का क्या कहते हैं 76 के साथ, 52 का 77 के साथ, सबका कैंसिल हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। अगर मान लो हमने और ऊपर चले जाते हैं, बाद 3 लैम्डा का अगर हो जाएगा, ठीक है, 3 लैम्डा का अगर हो जाएगा ना, तो हम वहां पे देखेंगे कि ये जो स्लिट होगी ना, ठीक है, 3 लैम्डा का अगर होगा तो ये ऐसे जाएगा। ये मान लो इस पर इसका 3 लैम्डा का अगर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, एक लैम्डा, लैम्डा और ये 3 लैम्डा, मतलब इसका हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब ये वाला का हो जाएगा इसका, इस वेव का लैम्डा का, ठीक है, इस वेव का लैम्डा का, इस वेव का लैम्डा का, ठीक है, बीच से बाई जेड से ये यहाँ से इसका लैम्डा का, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल होगा जिसका कैंसिल हो रहा होगा, और सब कैंसिल हो जाएंगे, और फिर से हमें क्या मिल जाएगा, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। लेकिन समझना ध्यान से, अभी तुम्हें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता कि मान लो किसी का पाथ डिफरेंस अगर होता 3 लैम्डा बाय 2, तो 3 लैम्डा बाय 2 में क्या होगा, देखो, मतलब हम देखें कि पाथ डिफरेंस कितने का है, लैम्डा का है, हम थोड़ा ऊपर गए, ठीक है, हम अभी लैम्डा था, 2 लैम्डा पे नहीं पहुंचे, बीच में क्या आ गया, 3 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा ना। अगर हम 3 लैम्डा बाय 2 पे पहुंचते हैं, तो देखो ये मान लो दो वेव्स है, ठीक है, और अगर इनका और इसका पार्ट डिफरेंस कितने का, 3 लैम्डा बाय 2 का, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, मतलब ये स्लिट है, यहाँ से जो पार्टिकल जा रहा होगा, ठीक है, इससे जो वेव जा रही होगी उसका इसके साथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा, और इसका इसके साथ लैम्डा बाय 2 का होगा, इसके साथ लैम्डा बाय 2 का। अब यहाँ पर समझो कि ये ये गैप यहाँ इसका 0 लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, इसका और इसका डिफरेंस कितना है, लैम्डा का हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट का और इसका कैंसिल हो जाएगा, इसका सेकंड और इसका कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका मान के चलो 99 पार्टिकल्स अगर है अप्रोक्सीमेटली 100, तो 1 का कैंसिल होगा 34 के साथ, 2 का कैंसिल होगा 35 के साथ, 3 का कैंसिल होगा 36 के साथ, इस तरह से, और यहाँ पर पूरा का पूरा वो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये वाला पार्ट। इसको कोई कैंसिल 1 से लेके 66 तक सबका पेयरिंग है, लेकिन 67 के बाद पेयरिंग नहीं है। अगर 67 के बाद पेयरिंग नहीं है तो यहाँ पर कोई काटने वाला नहीं होगा। अब क्या होगा, जो 3 लैम्डा बाय 2 होगा ना, ठीक है, उसमें से एक हिस्सा बच जाएगा, ठीक है, और 2 हिस्सा कट जाएगा, मतलब लैम्डा बाय 2 कट जाएगा,
और एक लैम्डा बाय 2 वाला पार्ट बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर लैम्डा का पाथ डिफरेंस, जिसपे लैम्डा का पाथ डिफरेंस वहां पे कंप्लीट डार्क था, लेकिन अगर हम ऊपर जाते जहां पर 3 लैम्डा बाय 2 होगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट पहुंचती है, यहाँ पर फुल डार्क है, यहाँ पर थोड़ी लाइट पहुंचती है, तो हमको लगता नहीं यहाँ थोड़ी ब्राइटनेस है, थोड़ी ब्राइटनेस है, लेकिन वैसा नहीं कि जैसे वाईडीएसई में था एकदम फुल ब्राइट था, वैसा नहीं। ये ब्राइटनेस इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हुआ, ये ब्राइटनेस इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी रोशनी है और यहाँ पूरा अंधेरा है, इसलिए हमको ब्राइट दिखती है। हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, 2 लैम्डा आएगा, यहाँ पर 2 लैम्डा मतलब क्या हुआ था कि ये ऐसे था, ठीक है, 2 लैम्डा मतलब लाइट यहाँ से गई, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, हाँ, और फिर यहाँ से गया तो लैम्डा का डिफरेंस हो गया, फिर लैम्डा, फिर यहाँ से जाएगी लैम्डा बाय, यहाँ से जाएगी लैम्डा बाय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, हर एक का क्या होगा, ये कट कर देगा उसको, ठीक है, हर एक का अगर कट कर देगा ना वो, तो यहाँ पे फिर से जीरो इंटेंसिटी हो जाएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, अगर हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, मतलब 2.5 लैम्डा, इस 5 लैम्डा बाय, ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, वहां पर फिर से कहानी ऐसी कुछ बनेगी जिसमें कि हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर 5 लैम्डा बाय 2 में लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, देखो 0.5 लैम्डा, 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। अब क्या होगा, इसका ये वाला पार्ट ये कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये वाला अभी भी बच जाएगा, मतलब 5 पार्ट्स में 4 पार्ट कैंसिल हो गए, 1 पार्ट बच जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा, थोड़ी लाइट तो पहुंचेगी, यहाँ तो फुल डार्क, थोड़ी लाइट अगर पहुंचेगी तो इसके कंपैरिजन में मुझे ये ब्राइट दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम इसकी ब्राइटनेस को इसकी ब्राइटनेस से कंपेयर करो तो ये ज्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि इसमें क्या था, 3 पार्ट, 3 पार्ट में 2 पार्ट कैंसिल हो गए, एक पार्ट बच गया, एक पार्ट बच गया, मतलब 1/3 पार्ट बचा, दैट इज कुछ 33%। यहाँ पर 5 पार्ट थे जिसमें एक पार्ट बच जाता है, मतलब 1/5 दैट इज 20%, ठीक है। इस तरह से हम ऊपर जाएंगे, हमको फिर से डार्क मिलेगा, उसके बाद फिर से ब्राइट मिलेगा, लेकिन वो ब्राइट, वो उसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, मुश्किल से तुमको 3 या 4 ब्राइट दिखेंगे, उसके बाद इतना फेंट हो जाता है ना कि दिखना ही बंद हो जाता है, ठीक है। कितना सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना पहले। कि इस टॉपिक में मेन यही समझने वाला, जिसको ये समझ में आ गया ना उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। टाइम भी होने वाला होगा, इसमें किसी को डाउट तो पूछो। हाँ बोलो, क्या क्या डाउट है, बोलो। तो समझ में आ गया, ओके, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी टाइम खत्म हो गया है, ठीक है, अभी ये चीज, ओके बहुत बढ़िया। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर पाथ डिफरेंस, डिफ्रैक्शन में एक ही चीज याद रखना है, अगर दो रे के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का दिख रहा है, तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस दो पार्टिकल के बीच में कितने का होगा, लैम्डा बाय 2 का होगा। तो याद रखना यहाँ पर ये चीज सबको नोट कर जाना, y इक्वल टू डी बाई ए डेल्टा एक्स, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, मैं अभी क्लास खत्म करो फिर से ज्वाइन करेगा, ठीक है, ठीक है, इस पे हम लोग फिर अब आते हैं, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।